Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to start a new chapter of class 10th economics. The chapter is development. तो चलिए करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट. तो जो इस चैप्टर का नेम ही है डेवलपमेंट, तो ये जो टर्म है डेवलपमेंट, इसका लिटरल मीनिंग होता है प्रोग्रेस, यानी तरक्की करना. या अगर हम इसे थोड़ा इलेबोरेट करना चाहें तो हम बोल सकते हैं दैट एबल टू फुलफिल ऑल आवर एस्पिरेशंस और डिजायर्स इज डेवलपमेंट, यानी अपनी ख्वाहिशें पूरी कर पाना, है ना, और या नीड्स पूरी कर पाना. ठीक है, नीड्स तो पूरी हो ही जाती है, बट हम अगर बोले कि अपनी डिजायर्स को फुलफिल करना, दैट इज डेवलपमेंट. देन एनसीईआरटी ने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कुछ लाइंस लिखी हैं कि डेवलपमेंटल जो होप्स हैं और पॉसिबिलिटीज हैं उनको रियल लाइफ में अचीव करा जा सकता है, बट इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस. तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू यू कैन अचीव डेवलपमेंटल होप्स एंड पॉसिबिलिटीज इन रियल लाइफ. देन हमारे पास कुछ कैटेगरी के लोग हैं और उनके लिए क्या डेवलपमेंटल गोल्स होंगे हम वो देखेंगे, फिर उनसे कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे. जैसे अगर कोई लैंडलेस रूरल लेबरर है, उसके लिए डेवलपमेंट यही होगी कि उसे ज्यादा वेजेस मिले, उसको ज्यादा नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क मिले. ठीक है, एक फार्मर है, फार्मर के लिए हाई फैमिली इनकम डेवलपमेंट है. और अगर हम इन जनरल किसी गर्ल की बात करें तो उसके लिए डेवलपमेंट यही होगी कि उसे फ्रीडम मिले इक्वल टू हर ब्रदर. जितनी फ्रीडम उसके ब्रदर को मिल रही है उतनी उसको मिले. देन अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं. मतलब हर किसी पर्सन के लिए डेवलपमेंट की एक अलग डेफिनेशन है. अब एक गर्ल के लिए फ्रीडम मिलना डेवलपमेंट है, लेबरर के लिए ज्यादा वेजेस मिलना डेवलपमेंट है, राइट. तो यही चीज हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं. तो ये यहाँ से हमें कंक्लूजन मिल रही है. फिर नेक्स्ट फिर एक और कंक्लूजन है कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन कुड इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर. जो कोई चीज एक बंदे के लिए बेनिफिशियल है, ये डेवलपमेंट है, वही दूसरे के लिए नुकसानदायक हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव हो सकती है. जैसे लेबरर है, उसके लिए ज्यादा वेजेस मिलना डेवलपमेंट है, बट जो उसे वेजेस दे रहा है, लेट्स से पहले क्या है कि पहले एक लेबरर को 300 रुपीज जो है वेजेस मिलती थी पर डे, जो इंक्रीज होके 350 रुपीज हो गई पर डे. तो अब ये लेबरर के लिए तो बेनिफिशियल है कि उसकी 50 रुपी पर डे के हिसाब से वेज इंक्रीज हुई, बट जो उसको ये वेज पे कर रहा है, जो लेबरर को ये वेजेस पे कर रहा है, वो पहले 300 दे रहा था बट अब वो 350 दे रहा है. तो उसके लिए तो ये डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि उसके लिए तो ये नुकसान ही है, बट जो लेबरर है उसके लिए ये चीज बेनिफिशियल या डेवलपमेंट है. तो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन कुड इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर. आई होप दिस इज क्लियर. देन इन एवरी केस पीपल वांट्स मोर इनकम. हर एक केस में डेवलपमेंट के लिए लोग क्या चाह रहे हैं, मतलब डेवलपमेंट की टर्म्स में लोग क्या चाह रहे हैं, मोर इनकम. एवरीवन वांट्स मोर इनकम इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, बट बिसाइड इनकम, बट इनकम के बिना भी लोग कुछ और भी चीजें डिमांड करते हैं, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट. अब लेबरर को वेज तो ज्यादा मिल रही है बट उसको ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल रहा, तो फिर वो चीज ठीक नहीं है. बाकी फ्रीडम चाहिए लोगों को, सिक्योरिटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए. सो बिसाइड इनकम पीपल ऑल्सो वांट फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट. देन प्रीवियसली मेंशन्ड थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन इनकम. जो अभी हमने चीजें मेंशन की कि फ्रीडम हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया एंड एक्सेट्रा, ये चीजें जो हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू इनकम. ठीक है, बिकॉज इसका रीजन क्या है, एनसीईआरटी मेंशंस दैट मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू वांट टू और नीड टू लिव. कि मटेरियल गुड्स ही वो सब नहीं होती जो आपको जिंदगी के लिए चाहिए. ठीक है, आपको फ्रीडम भी चाहिए, आपको सिक्योरिटी भी चाहिए, आपको इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए. सो मटेरियल गुड्स आर नॉट
all that you need to live. So previously mentioned things are more important than income. Or we can say freedom, security, equal treatment are more important things than income. Then definitely हम ये चीज बोल सकते हैं कि our life depends on money, because for buying anything we need money, right? तो हमारी जिंदगी तो पैसे पे डिपेंड करती है, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स. बट हमारी जिंदगी की जो क्वालिटी है वो नॉन मटेरियल थिंग्स पे डिपेंड करती है, जैसे रिस्पेक्ट हो गया, इक्वालिटी हो गया, सिक्योरिटी हो गया एंड एटसेट्रा. सो आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन मनी, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ किस पे डिपेंड कर रही है? नॉन मटेरियल थिंग्स पे, जैसे रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, सिक्योरिटी एटसेट्रा. सो अब हमने ये जितना भी डिस्कस किया, यहाँ से एक और बहुत अच्छी कंक्लूजन आ रही है कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स. कि डेवलपमेंट के लिए लोग सिर्फ एक ही चीज पे फोकस नहीं करते, वो एक मिक्स ऑफ गोल्स पे फोकस करते हैं, राइट? तो अगर इनकम जरूरी है लोगों के लिए, मनी जरूरी है, उसी के साथ साथ नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी इम्पोर्टेंट हैं. ओके. If a woman is engaged in paid work, then her dignity increases in the society. एनसीईआरटी ये चीजें भी लिखती है कि अगर कोई विमेन पेड वर्क में, मतलब वो काम कर रही है और उसको उसके वर्क के लिए पे मिल रही है, देन उसकी जो डिग्निटी है, उसकी जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, वो इंक्रीज हो जाती है, राइट? यानी कि यहाँ से एनसीईआरटी कुछ ऐसा कह रही है कि अगर विमेन हाउस होल्ड कोर्स में इन्वॉल्व है तो उसकी उतनी डिग्निटी नहीं होती, बट अगर वो पेड वर्क में इन्वॉल्व हो जाए तो उसकी डिग्निटी डेफिनेटली इंक्रीज हो जाती है सोसाइटी में. देन डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट. कि अलग अलग लोगों के कंट्री के विकास के लिए अलग अलग नोशंस हैं, मतलब अलग अलग विचार है उनके कंट्री के डेवलपमेंट को लेके. जैसे कोई कह सकता है कि अगर कंट्री के पास इनफ मनी है, कंट्री के लोगों के पास, तो ये डेवलपमेंट है. बट कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इनकम के अलावा रिस्पेक्ट, डिग्निटी है ना, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये चीजें भी इम्पोर्टेंट है. देन नाउ विल रीड एनसीईआरटी. हम एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे. The idea of development or progress has always been with us. We have aspiration or desires about what we would like to do and how we would like to live. तो एनसीईआरटी कह रही है कि जो आइडिया है डेवलपमेंट या प्रोग्रेस का, वो हमेशा हमारे साथ रहा है. मतलब हम हमेशा से ही डेवलपमेंट को चाहते हैं अपनी लाइफ में. हमारी हमेशा से ही कुछ एस्पिरेशंस, डिजायर्स होती हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है, और हमें किस तरह से जिंदगी जीनी है. सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक. और हमारे हर किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज होते हैं कि कंट्री कैसी होनी चाहिए. व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर? कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल? हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर? कैन देयर बी मोर इक्वालिटी? डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स. तो डेवलपमेंट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक देखे हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़े हैं, वो सब डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है. इक्वालिटी आती है डेवलपमेंट के अंदर. लाइफ कैसे बेटर हो सकती है लोगों की, वो भी डेवलपमेंट के अंदर है. हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट थिंग्स चाहिए लाइफ में, वो भी इम्पोर्टेंट है. कंट्री कैसी होनी चाहिए, वो भी डेवलपमेंट के अंदर आता है. तो ये सारे क्वेश्चंस डेवलपमेंट के अंदर आते हैं. So, this is a complex task. In this chapter, we shall make a beginning at understanding development. You will learn more about these things in greater depth. Also, you will find answer to many of these questions not just in economics, but also in your course in history and political science. This is because the way we live today is influenced by the past. तो हम आज जैसे रह रहे हैं, वो चीजें हमारे पास्ट से ही इन्फ्लुएंस्ड है. मतलब हम अगर आज डेवलपमेंट हमने की है, वो सिर्फ आज की वजह से ही नहीं है, वो पास्ट का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ेंगे. We can't desire for change without being aware of this. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. ये जो लाइन हमने
शुरुआत में ही देखी कि अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो वो सिर्फ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू ही पॉसिबल है। अगर हमें अपने डेवलपमेंटल होप्स और पॉसिबिलिटीज को अचीव करना है तो वही सिर्फ इन्हीं चीजों से पॉसिबल हो सकता है। ओके, फिर उसने कहा let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different person listed in table 1.1. What are their aspirations? You will find that some columns are partially filled. अच्छा, जो हमने देखा था कि लैंडलेस रूरल लेबरर के लिए क्या डेवलपमेंट होती है, फार्मर के लिए क्या होती है ना, और जो यहाँ पे फिल नहीं है उसको फिल करने की कोशिश करो, राइट। तो अब जैसे यहाँ पे इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई फार्मर है जो सिर्फ रेन पे डिपेंड करता है, मतलब बारिश आएगी तभी उसकी क्रॉप ग्रो कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि उसके पास इरिगेशन फैसिलिटी हो सकता है ना हो ज्यादा, तो वो रेन पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगी, अगर रेन ज्यादा होगी, अच्छे से होगी, है ना, उसकी क्रॉप के लिए इनफ हो, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट है, राइट। फिर हमने एक गर्ल के लिए बात की कि गर्ल के लिए डेवलपमेंट क्या होगी कि उसके ब्रदर की इक्वल उसको जो है फ्रीडम मिले। फिर उसके बाद काफी कुछ है। उसके बाद अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, अनएम्प्लॉयड मतलब इसके पास नौकरी ना हो, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगी कि उसको जॉब मिल जाए, ठीक है। गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, वही चीजें आ गई हैं दोबारा से, ठीक है। तो ये चीजें, तो हमने जस्ट दो एग्जांपल्स ले ली कि कोई अनएम्प्लॉयड यूथ होगी उसके लिए जॉब जो है वो डेवलपमेंट होगी, और कोई फार्मर जो सिर्फ रेन पे डिपेंड कर रहा है उसके लिए अगर रेन इनफ आएगी जो उसकी क्रॉप को ग्रो करने के लिए इनफ होगी तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है। तो वहाँ यहाँ पे वो कहता है डू ऑल दीज पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट, मोस्ट लाइकली नॉट। यही हमने सीधे सीधे हमने लाइन लिखी कि डेवलपमेंट जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, ठीक है। तो हर किसी के लिए डेवलपमेंट का नोशन अलग अलग है। तो डेवलपमेंट सबके लिए हम ये बोल सकते हैं इन जनरल कि जो उनकी एस्पिरेशन और डिजायर्स को फुलफिल करे। देन वो कहता है इनफैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन मे सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। तो हर किसी का नोशन जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है, कोई कुछ कहेगा डेवलपमेंट, कोई कुछ कहेगा, राइट। एज गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज अ ब्रदर एंड और दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क। तो एक गर्ल फ्रीडम को अपनी क्या डेवलपमेंट मानेगी और उसको अपने ब्रदर जितनी अपॉर्चुनिटीज मिले वो उसके लिए डेवलपमेंट होगी, ठीक है, और उसका ब्रदर उसकी हेल्प करे हाउस होल्ड कोर्स में, ठीक है, दैट इज डेवलपमेंट फॉर अ गर्ल। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स, but this may submerge the land and disrupt the life of the person who are displaced such as tribals. तो जो हमने चीज कही थी ना कि डेवलपमेंट एक के लिए जो है कोई एक चीज किसी के लिए डेवलपमेंट और दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव है, राइट। तो उसी से यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो ज्यादा डैम्स लगाएंगे, ठीक है। पर ज्यादा डैम्स लगाने से क्या होगा, उनके आसपास वाले एरियाज में जो ट्राइबल्स रह रहे होंगे उनके लिए खतरा बन जाएगा, क्योंकि लैंड सबमर्ज हो जाएगा और वहां के लोगों की लाइफ काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their land. So two things are quite clear. दो चीजें काफी क्लियर है यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, ठीक है, कि different person can have different developmental goals, right? What may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the other. ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, right? So yes, this is all for today. Hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos. Thank you.